मेरे प्रिय छात्रों, क्लास 10th के दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 5 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक अवश्य ही देख चुके होंगे। इस पार्ट में हम लोग उदाहरण 6 को हल करेंगे। पहले प्रश्न, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। अब उदाहरण 6 का हल। माना पैंटों की संख्या बराबर x है तथा स्कर्टों की संख्या बराबर y है। अब लिखेंगे प्रश्न द्वारा दोनों स्थितियों से प्राप्त समीकरण युग्म। y बराबर 2x - 2 समीकरण नंबर 1 हो गया और y बराबर 4x - 4 समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ चूंकि y का मान दिया हुआ है इसलिए हम लोग उसको हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी। इस तरह की सारणी बनाएंगे। लिखेंगे x और उसके नीचे लिखेंगे y बराबर 2x - 2। x जब 0 रखते हैं तो y का मान -2 आता है, x जब 1 रखते हैं तो y का मान 0 आ जाता है। अब हम लोग फिर वही भाषा लिखेंगे। बिंदुओं 0 - 2 एवं 1 0 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब पुनः लिखेंगे समीकरण 2 से ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी। हम लोग इस तरह का सारणी निरूपित करेंगे। x लिखेंगे, नीचे लिखेंगे y बराबर 4x - 4। x को जब 0 लेते हैं तो y का मान -4 आता है, x को जब 1 लेते हैं तो y का मान 0 आता है। अब आगे लिखेंगे बिंदुओं 0 - 4 एवं 1 0 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम अंक हमारा 4 है, इसलिए हम लोग 5 वाला एक ग्राफ बनाएंगे। ऊपर लिखेंगे एक खंड बराबर एक मात्रक और इस तरह x और x डैश वाला एक चिन्ह खींच देंगे और फिर उसी तरह y और y डैश वाला एक चिन्ह खींच देंगे। और हम लोग देखते हैं कि सारणी 1 में हमको प्राप्त होता है 0 - 2 तथा 1 0। तो सबसे पहले हम लोग 0 - 2 को निरूपित करेंगे, फिर 1 0 को निरूपित करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसका एक सरल रेखा खींच देंगे और उस पर हम लोग लिख देंगे y बराबर 2x - 2। फिर सारणी 2 में हमें प्राप्त हुआ है 0 - 4 और 1 0। तो हम लोग फिर 0 - 4 को निरूपित करेंगे और 1 0 ऑलरेडी दिया हुआ है उसको निरूपित कर लेंगे और उसको मिलाते हुए हम लोग एक रेखा खींचते हैं तो सरल रेखा प्राप्त हो जाती है और दोनों रेखा हम लोग जा करके 1 0 पर काटते हैं। इस प्रकार प्रश्न हल हो चुका है। अब हम लोग आंसर लिखेंगे कि यहाँ आलेखों का अद्वितीय हल 1 0 है, अतः पैंटों की संख्या बराबर 1 हुआ और स्कर्टों की संख्या बराबर 0 हुआ। आंसर। अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 को हल करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें भी 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित के पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हल लिखेंगे, माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। प्रश्न द्वारा दोनों स्थितियों से प्राप्त समीकरण युग्म कहता है कि लड़कों और लड़कियों दोनों की संख्या 10 है तो लिख देंगे x + y बराबर 10। फिर कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लिख देंगे y बराबर x + 4। समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो जाता है। आगे फिर लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से x + y बराबर 10 लेंगे। इसमें x को पक्षांतर करेंगे और y का मान निकालेंगे तो y बराबर 10 - x प्राप्त होता है। अब ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी, x ले लेंगे, y बराबर 10 - x लिखेंगे। यदि x 5 लेते हैं तो y 5 हो जाता है, x यदि 4 लेते हैं तो y 6 हो जाता है। लिखेंगे बिंदुओं 5 5 एवं 4 6 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है।
अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में y का मान सीधे दिया हुआ है, तो लिखेंगे समीकरण 2 से y बराबर x प्लस 4 से ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी x लिख देंगे और नीचे लिखेंगे y बराबर x प्लस 4। यहाँ x जब 0 होता है तो y का मान 4 हो जाएगा, x जब 1 होता है तो y का मान 5 हो जाएगा। फिर वही भाषा लिखेंगे, बिंदुओं 0, 4 एवं 1, 5 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जब हम लोग सारणी का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सबसे बड़ा अंक 6 है, तो हम लोग 6 तक के मान वाला एक ग्राफ बनाएंगे। ऊपर लिख देंगे एक खंड बराबर एक मात्रक और दो रेखा खींचेंगे, पहला x डैश, दूसरा y और y डैश खींचेंगे। इस तरह का हमारा ग्राफ प्राप्त होगा। तो पहली सारणी में हम देखते हैं कि हमारा बिंदु 5, 5 और 4, 6 है, तो हम लोग 5, 5 को निरूपित करेंगे और 4, 6 को निरूपित करेंगे और इन दोनों को मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। इस पर y बराबर इस ग्राफ का समीकरण का नाम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 10। इसी तरह दूसरे सारणी में हम लोग देखते हैं तो हमें 0, 4 और 1, 5 प्राप्त होता है, तो हम लोग 0, 4 को निरूपित करेंगे, फिर 1, 5 को निरूपित करेंगे और दोनों को मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है और इस सरल रेखा पर y बराबर x प्लस 4 समीकरण का नाम लिख देंगे। हम ध्यान से देखते हैं तो दोनों समीकरण, दोनों आलेख एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु का नाम है 3, 7। अब हम लोग आंसर लिखेंगे कि यहाँ आलेखों का अद्वितीय हल 3, 7 है, अतः लड़कों की संख्या बराबर 3 है और लड़कियों की संख्या बराबर 7 है। यह प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न, इसमें अगला प्रश्न है कि 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले प्रश्न में जो ज्ञात करना होता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। यहाँ पेंसिल का मूल्य और कलम का मूल्य ज्ञात करना है, इसलिए पेंसिल के मूल्य को x और कलम के मूल्य को y मान करके इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके हल में लिखेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया तथा एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न द्वारा दोनों स्थितियों से प्राप्त समीकरण युग्म। 5x प्लस 7y कहता है कि 5 पेंसिल का मूल्य और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, तो 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार कहता है कि 7 पेंसिल का मूल्य और 5 कलम का मूल्य 46 है, तो 7x प्लस 5y बराबर 46 हो गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से 5x प्लस 7y बराबर 50, यहाँ पर 5x को पक्षांतर करेंगे तो 7y बराबर 50 माइनस 5x हो जाएगा, और तो फिर अब 7 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7 हो जाएगा। अब हम लोग ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी लिखेंगे, तो ऊपर x लिखेंगे, नीचे y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7 लिख देंगे। तो यदि x का मान 3 लिखते हैं तो 5 3 15, 50 में से 15 गया तो 35 हुआ, 7 बचे 35, 5 y का मान 5 हो जाएगा। यदि x का मान -4 लिखते हैं तो -5 गुने -4 बराबर 20, 50 में 20 जोड़ देंगे 70, तो 7 दही के 70 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे बिंदु 3, 5 एवं -4, 10 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब समीकरण 2 लिख देंगे, तो इसमें लिखेंगे 7x प्लस 5y बराबर 46, इसमें 7x को पक्षांतर करेंगे तो 5y बराबर 46 माइनस 7x प्राप्त होगा, फिर 5 को पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5 प्राप्त होगा। अब ग्राफीय निरूपण हेतु सारणी बनाएंगे, तो सारणी में ऊपर x लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे y बराबर 46 माइनस 7x बटा 5। तो यदि x का मान जब 3 लेते हैं तो y का मान 5 आ जाता है, x का मान -2 लेंगे तो y का मान 12 आ जाएगा। अब लिखेंगे बिंदु 3, 5 एवं -2, 12 को ग्राफ में अंकित कर मिलाने से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि सारणियों में अधिकतम बिंदु 12 है, तो 12 एक खंड बराबर 1 मात्रक लेंगे तो ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक खंड बराबर 2 मात्रक लेंगे। एक खंड बराबर 2 मात्रक लेकर के हम लोग इस तरह से ग्राफ तैयार करेंगे। तो ग्राफ तैयार करेंगे तो एक एक करके हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले x डैश और x खींचेंगे और y डैश एवं y खींचेंगे।
तो इस पर हम लोग लेंगे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा लेंगे, क्योंकि हम लोग एक खंड बराबर 2 मात्रक ले रहे हैं। तो फिर हम लोग एक्स डैश में लेंगे -2, -4, -6, -8 और -10। इसी प्रकार हम लोग वाई में ले लेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और हम लोग वाई डैश में ले लेंगे -2, -4, -6, -8, -10, -12। हम लोग सारणी 1 में देखते हैं तो 3, 5 और -4, 10 है। तो सबसे पहले 3, 5 बिंदु को अंकित करते हैं, फिर -4, 10 को अंकित करते हैं और दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। और इस सरल रेखा के ऊपर 5x + 7y = 50 लिखते हैं, क्योंकि इसी समीकरण की यह रेखा है। दूसरी सारणी में हमें 3, 5 -2, 12 प्राप्त होता है। तो फिर 3, 5 और -2, 12 को निरूपित करके मिलाते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो जाती है। और इस सरल रेखा पर फिर हम लोग समीकरण लिखते हैं 7x + 5y = 46, क्योंकि इसी समीकरण का यह आलेख है। ध्यान से देखने पर हमें पता चलता है कि दोनों आलेख 3, 5 बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो नीचे हम लोग भाषा में लिखेंगे कि दोनों आलेखों का प्रतिच्छेदी बिंदु 3, 5 है। अतः अब हमको x का मान और y का मान निकल गया, यहाँ x का मान 3 और y का मान 5 है। तो हम लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है तथा एक कलम का मूल्य 5 रुपया है। यही हमारा आंसर प्राप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए घंटी के आइकन को अवश्य दबाएं। हमारे वीडियोस में आपको टेक्स्ट बुक की रीडिंग, नोट्स तथा सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। पुनः आपका इस वीडियो में धन्यवाद।